नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है हरित सस्ती ईवी बैटरी प्रौद्योगिकी में प्रगति। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about advances in greener, cheaper EV battery technology. मैकिल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सस्ती और अधिक पर्यावरण अनुकूल लिथियम आयन बैटरी बनाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। Researchers from McGill University have made important progress in creating cheaper and more eco-friendly lithium-ion batteries for electric vehicles. इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए वैश्विक संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन बैटरी के लिए सामग्री निकालने से पर्यावरण पर काफी असर पड़ता है और लागत भी अधिक आती है। मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से ईवी के लिए अधिक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल लिथियम आयन बैटरी विकसित करने में आशाजनक प्रगति मिलती है। अध्ययन अव्यवस्थित रॉक सॉल्ट टाइप (DRX) कैथोड सामग्रियों पर प्रकाश डालते हैं, जो अधिक टिकाऊ और लागत प्रभावी धातुओं का उपयोग करते हैं। The global transition to electric vehicles, EVs, is accelerating, but extracting materials for batteries carries a significant environmental footprint and high costs. Research led by McGill University offers promising advancements in developing more affordable and environmentally friendly lithium-ion batteries for EVs. The studies highlight disordered rock salt type (DRX) cathode materials, which utilize more sustainable and cost-effective metals. मटेरियल इंजीनियरिंग में पीएचडी छात्र रिची फोंग के नेतृत्व में किया गया पहला अध्ययन कैथोड पर केंद्रित है, जो बैटरी का सबसे महंगा हिस्सा है, जो आमतौर पर कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं से बना होता है। शोधकर्ताओं ने लोहे का उपयोग करने का पता लगाया, जो एक सस्ता विकल्प है, जो पारंपरिक रूप से लंबी दूरी की ईवी के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता को पूरा करने के लिए आवश्यक है। The first study, spearheaded by Richie Fong, a PhD student in materials engineering, focuses on cathodes, the most expensive part of batteries typically made from metals like cobalt and nickel. The researchers explored using iron, a cheaper alternative, which has traditionally been needed to meet the storage capacity needed for long-range EVs. एडवांस्ड एनर्जी मटेरियल्स में प्रकाशित उनके निष्कर्षों ने इस दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव किया है। टीम ने आयरन आधारित DRX कैथोड्स का निर्माण किया है, जो इलेक्ट्रॉन भंडारण प्रक्रिया को बदल देता है, जिससे आयरन आधारित सामग्रियों के लिए अभूतपूर्व भंडारण क्षमता प्राप्त होती है। इस सफलता में लिथियम आयन बैटरी की लागत को 20% तक कम करने की क्षमता है। Published in Advanced Energy Materials, their findings revolutionize this outlook. The team has engineered iron-based DRX cathodes that alter the electron storage process, achieving unprecedented storage capacities for iron-based materials. This breakthrough has the potential to reduce lithium-ion battery costs by 20%. एनर्जी एंड एनवायरनमेंटल साइंस में प्रकाशित एक बाद के अध्ययन में खनन और सामग्री इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर और विलियम डॉसन स्कॉलर प्रोफेसर जिनह्यूक ली ने एक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प की खोज की, मैंगनीज आधारित अव्यवस्थित रॉक साल्ट (MnDRX). जबकि यह सामग्री कम लागत पर उच्च ऊर्जा सामग्री का दावा करती है, खराब विद्युत चालकता और संरचनात्मक अस्थिरता के कारण इसका उपयोग सीमित है। In a subsequent study highlighted in Energy and Environmental Science, Professor Jinhyuk Lee, an assistant professor in the Department of Mining and Materials Engineering and a William Dawson Scholar, explored another eco-friendly option, manganese-based disordered rock salts, MnDRX. While this material boasts high energy content at a low cost, its adoption has been limited due to poor electrical conductivity and structural instability. कोरिया एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सहकर्मियों के साथ काम करते हुए ली की टीम ने एक अभिनव दृष्टिकोण तैयार किया। इलेक्ट्रोड एडिटिव्स के रूप में मल्टीवॉल कार्बन नैनोट्यूब और एक चिपकने वाला बाइंडर शामिल करके उन्होंने MnDRX कैथोड के लिए दर्ज उच्चतम व्यावहारिक स्तर ऊर्जा घनत्व हासिल किया।
Working with colleagues from the Korea Advanced Institute of Science and Technology, Professor Lee's team devised an innovative approach. By incorporating multi-walled carbon nanotubes and an adhesive binder as electrode additives, they achieved the highest practical level energy density recorded for manganese-based disordered ROX MNDRX cathodes. ली बताते हैं, हमारे निष्कर्ष लिथियम आयन बैटरी विकास के भविष्य के लिए बहुत आशाजनक हैं, जो अधिक किफायती और टिकाऊ ऊर्जा भंडारण समाधानों की दिशा में एक मार्ग प्रदान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन नवाचारों को बाजार में लाने के लिए एक उद्योग भागीदार पहले से ही शोधकर्ताओं के साथ काम कर रहा है। Our findings hold immense promise for the future of lithium-ion battery development, offering a pathway towards more affordable and sustainable energy storage solutions, explains Lee, adding that an industry partner is already working alongside the researchers to bring these innovations to market. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronics technology 50. Jai Hind and Vand Mataram.